मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए। दुश्मन यह देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलम पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज होते देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम कुएं के पास खड़ी रखती थीं और मुझे जाने नहीं देती थीं। वह कहती थी कि ए अमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से यह पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं औरतें से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो मां को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीने में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हजरत आमना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वह फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई ही आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते। या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फारमाना और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तो तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकालकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि पैदाइश 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकते लगा है। इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहां लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहां किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन लोगों ने बताया कि हां, यह मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हां, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। यह सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वह सब रोते चिल्लाते अपने आलमों के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानों, जमीन, परिंद चरिद हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए
उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ये सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई। चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जी रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उसी दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहां चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीबी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज की जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ मां की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ मां की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज की जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गिलासित का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मां के पेट के अंदर ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी, ये आमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लेटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु की हैरानी की इंतहा ना रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूं कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हु फरमाती है कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूं कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा
हजरत अब्दुल मुतलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुतलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुतलिब की सारी थकान जैसे एक पल में खत्म हो गई हो, और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहां तक जब अबू लहब की बांदी सोएबा ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। यह सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सोएबाए से कहा, जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुतलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुतलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुतलिब को यह नहीं पता था कि उनका पोता तो वह इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता वह इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर टहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुतलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुतलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने साहबा इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते, चांद उधर दौड़ता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां मेरे चचा जान, आप सही फारमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानी सुनाता था, मेरे साथ खेलता आया था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी के जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी मां अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ, उसे और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वह सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वह सारी निशानियां दिखने लगीं जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। उसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहां कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि
हाँ, फला फला औरत के यहां लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुतलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं। फिर वो यहूदी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मोहर लगी थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वह रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, तमाम आशिके रसूल को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। वो अर्श के चिराग हैं, मैं उनके कदमों की धूल हूं। ऐ जिंदगी, तू भी गवाह रहना, मैं आशिक ए रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। प्यारे दोस्तों, यह खबर भी सुनकर जाइएगा। ईद मिलादुन्नबी के झंडे को लेकर सावधान हो जाइए। कई जगह देखने में आ रहा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के झंडे की जगह कुछ लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर कलमा लिखा झंडा अपने घरों में लगाए हुए हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। तिरंगे के बीच से अशोक चक्र हटाकर उस पर कलमा लिखवाकर उसे जुलूस में लेकर हरगिज न निकलें। इससे न सिर्फ आप पर FIR दर्ज हो सकती है, बल्कि कुछ न्यूज चैनल्स वाले इसे बढ़ा चढ़ा कर कौम को बदनाम भी कर सकते हैं। इससे पहले कर्नाटक में ऐसा हो चुका है। आप लोग जागरूक बने, इस मैसेज को गंभीरता से लें और दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें, और जो ऐसा करे उसे तत्काल वहीं रोकें। शहर में हुद्दंग न करें, जुलूसे मोहम्मदी में इत्मीनान से चलें और बम पटाखों से परहेज करें। खास तौर पर जहां कहीं भी गणेश के पंडाल हों, वहां तो हरगिज भी शैतानी अमल से खुद भी बचें, दूसरों को भी रोकें। नौजवानों, याद रहे, गलती कोई करेगा भुगतना पूरे घर वालों को पड्डिढेगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।